मैडम वो उसके पास मोबाइल नहीं है मैडम अभी। तो दिलवा दीजिए ना। अभी तक उसने एक भी क्लास ज्वाइन नहीं किया है। ऐसे ही चलता रहा तो उसकी पढ़ाई कैसी होगी? आपकी थोड़ी सी लापरवाही बच्ची का भविष्य खराब कर सकती है। अपनी बाजू वाली ने अपने बच्चों को मोबाइल दिलाया है, उनकी पढ़ाई भी चल रही है। तुम भी अपनी बच्ची के लिए अच्छा मोबाइल लेके आओ, वो भी ऑनलाइन पढ़ाई करेगी। ये देख, आज ही के पेपर में आया है 16 साल के कम उम्र के बच्चों को मोबाइल से कितना नुकसान है। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज़। जैसा कि आपने अभी देखा, यहां पर ऑनलाइन पढ़ाई का फिल्म का मुहूर्त आज यहाँ प्रीमियर शो चालू हुआ। इसके पहले भी आपने हमारे कैमरे के माध्यम से देखा, मुंबई मराठी पत्रकार संघ के अंदर एक छोटा सा प्रोमो यहाँ पर दिखाया गया था। वास्तव में ऑनलाइन पढ़ाई कब की गई थी? कोरोना कार्यकाल के अंदर 2020 में जब कोरोना आया, इसके बाद सरकार ने निर्णय लिया कि बच्चे घर में पढ़ेंगे। उस ऑनलाइन पढ़ाई का इफेक्ट क्या पड़ा है? कहीं ना कहीं मुकेश पंचोली जी की पूरी टीम ने ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से उस विषय को लेकर गंभीरता से लेते हुए सरकार को घेरने का काम भी कहीं ना कहीं किया है। जाहिर तौर पर फिल्म को बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है और 11 अवार्ड हिंदुस्तान के अन्य राज्यों के अंदर फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को दिया गया है। कहीं ना कहीं वास्तव में मुंबई के लिए एक कम बजट की फिल्मों में मात्र एक दिन की शूटिंग के अंदर आर्य कॉलोनी गोरेगांव की स्थिति के अंदर इस फिल्म एक छोटी एक मूवी जिसे हम कह सकते हैं वेब सीरीज कह सकते हैं, उस फिल्म को अवार्ड पाने में सफल हुए। कहीं ना कहीं इसकी पूरी टीम, शिवाजी सारंगे जी है, मुकेश पंचोली जी है, हरी गुजरी जी हैं, सारे यहाँ पर अतिथि आज यहाँ पर आए हैं। मुकेश पंचोली उनकी पूरी टीम को अपना आशीर्वाद देने के लिए, धन्यवाद कहने के लिए मैं सीधा चलूँगा। जीवन धारा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पांडे जी हमेशा सामाजिक विषयों को लेकर कहीं ना कहीं संघर्ष करते नजर आए हैं। आपने भी हमारे न्यूज़ पे देखा होगा उनको, कभी आज़ाद मैदान हो, ट्रैफिक समस्या को लेकर हो, आर्य कॉलोनी को लेकर, मतलब जो जन समस्या को जुड़े हुए मुद्दों को लेकर उठाते रहे। आपने फिल्म देखी है गोविंद पांडे जी, ये फिल्म देख के आपको कैसा लगा? ये फिल्म देख के तो बहुत मतलब ये चीज़ें जो समाज के प्रति चल रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई जब हम लोग 2020 में जब स्टार्ट हुआ था तभी हम लोग ने इसका विरोध भी किया था। पुलिस स्टेशन में लेटर भी हम लोग ने गवर्नमेंट को भी लेटर दिया था, इसका विरोध उस टाइम पे भी किया था। बहुत अच्छा है कि फिल्म के माध्यम से लोगों को दिखा रहे। और पवित्र समय का 12वां जो साल है, वो पवित्र समय बहुत टाइम से अच्छे न्यूज़ दे रहा है, सब कुछ। तो पेपर में मतलब जो भी चीज़ें दिखाई है बहुत अच्छा दिखा। ऑनलाइन चीज़ें, हर चीज़ें बंद होनी चाहिए और बच्चों को, हर माँ बाप को भी कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को अपने कम से कम मोबाइल दे और उस पर ध्यान रखना चाहिए। माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बच्चे छोटे होते। आज तो 2 साल के बच्चे होंगे, उनको भी फ़ोन थमा दिया जाता है हाथ में। तो सब चीज़ों पर रोक होनी चाहिए। इस फिल्म के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली है। समाजवादी पार्टी के यहाँ पर रहीम भाई बोटरा वाला यहाँ पर आप भी बैठे। रहीम भाई, क्या लगता है कि इस फिल्म का संदेश जो है कितना बड़ा मायने रखता है समाज के अंदर, हमारे आपके परिवार के ऊपर? सबसे पहले तो मुकेश पांचोली जी और उनकी टीम शिवाजी विसर्गे ने जो फिल्म बनाई, वो पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई जी। जैसे कि खान पिक्चर चल रही है, पठान बात एक ही है, वो हाउसफुल। तो आज ये पिक्चर भी ऑनलाइन पढ़ाई भी उद्घाटन के मौके पर भी हाउसफुल है, बाहर लोग खड़े। क्या बात है। कहीं ना कहीं आज ये प्रीमियर शो भी खत्म चाहूँगा मैडम, दिखाइए आप, ये पूरा खचा के दर्शकों में भरा हुआ था। अभी एक शो खत्म हुआ है, इसके बाद दूसरे शो के लिए बाहर लंबी कतार लगी हुई है। वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर खबर आज तक के अशोक तिवारी जी, मैंने देखा कि हमेशा आप भी सामाजिक मुद्दे पर कहीं ना कहीं आप खबरें आज तक के अखबार के माध्यम से लिखते रहे। आपने मूवी देखी, क्या संदेश देना चाहेंगे आज? मैं आया तो मूवी हाउसफुल थी
और फिलहाल अभी तक मैं मूवी देख नहीं पाया। और मुझे आश्चर्य हुआ कि मुंबई शहर में अक्सर फ्राइडे के दिन फिल्में आती हैं और बड़ी बड़ी बजट की, जो कि हाउसफुल नहीं हो पाती। और ये पहली फिल्म है जो शनिवार को आई और हाउसफुल हो गई। इसका मतलब है कि इस फिल्म में जोरदार संदेश दिया गया है और दर्शकों को बहुत ही अच्छा ये फिल्म पसंद आ रही है। जैसे हमारे अनिल गलगली जी ने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई के नेगेटिव इफ़ेक्ट को दिखाया गया है, जो कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई तो करवाया लेकिन उसके लिए कोई इंतज़ाम नहीं करवाया। पहले तो गरीब घर के लोग मोबाइल ख़रीद नहीं पाते थे, कैसे कैसे करके वो मोबाइल ख़रीदते भी थे। तो सरकार को इंटरनेट के कंटेंट्स पे कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सरकार को फटकार लगाई है कि इंटरनेट पे जो भी अश्लील सामग्री आ रही उसको बैन किया जाए। और आश्चर्य की बात यह है कि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये हलफनामा दिया है कि इसको बैन करना इम्पॉसिबल है। कितनी बार जो है पोर्न साइट्स बैन की जाती है लेकिन वो किसी और नाम से शुरू हो जाती है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और ऐसे सब्जेक्ट पर जनता को अगर जागरूक किया जा रहा है तो आने वाले दिनों में जनता इतनी जागरूक हो जाएगी कि सरकार को मजबूरन इस पे ध्यान देना पड़ेगा। सरकार को मौजूद ध्यान पड़े। कहीं न मुकेश पंचोली जी ने जो काम किया है, कहीं न कहीं सरकार के सामने एक चैलेंज देने का काम किया है। यहाँ पर रोजल खान जी हैं, आप देख सकते हैं तारक मेहता उल्टा चश्मा आपने उनको देखा होगा और कई फिल्मों में आपने देखा होगा और मॉडलिंग भी करते हुए आपने देखा होगा। और रोजल जी, आपने फिल्म देखी है, क्या लगा आपको कि मतलब ये फिल्म क्या संदेश देना चाहती है समाज के अंदर? सर, न्यूज़ तो बहुत अच्छी है, जैसे कि फ़िल्म देखा है, बहुत अच्छी लगी है। बस एक ही चीज़ है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये पता भी नहीं चलता कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो सकती है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू करते हैं। लेकिन माँ बाप को अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे फ़ोन्स तो दे देते हैं लेकिन बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो सिर्फ उसी टाइम पे आप फ़ोन दो जब उनकी क्लासेस चलती है। वैसे आपको फ़ोन देना ही नहीं चाहिए, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये। जी 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 जी। अब सीधे चलते हैं आज के जो आज प्रीमियर शो के मुख्य अतिथि, वरिष्ठ पत्रकार, आरटीआई के एक्टिविस्ट। आपने देखा होगा हमारे कई हर हमेशा मुंबई शहर के अंदर सरकार को उनकी नीतियों के खिलाफ अगर कहीं उनको लिखना पड़ा रहा हो या आरटीआई के माध्यम से उजागर करना पड़ा हो, अनिल गलगली जी ने हमेशा उजागर करने का काम किया, हमेशा सामाजिक मुद्दों पे अपनी बात रखते रहे। अनिल भाई, आपने मैं देखा पिछले आधे घंटे से आपने मूवी को देखा है, क्या लगता है कि ये मूवी कितनी अच्छी बनी है, क्या समाज में संदेश जाएगा? देखिए कि ऑनलाइन जो पढ़ाई को लेकर जो मूवी बनी है इसे हम लोग शॉर्ट फिल्म कहेंगे, और जिस तरह से उसको 11 पुरस्कार मिले हैं, विषय तो अच्छा है। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि जो सकारात्मक और नकारात्मक, तो इन्होंने नकारात्मक पर काफ़ी अच्छे तरीके से उसका प्रदर्शन किया है। और निश्चित तौर पर कुछ चीज़ें लॉकडाउन में हुई थी, परिवार में भी कई सारे विषय होते हैं, उसमें इस तरह से लॉकडाउन में मोबाइल का जो अधिक चलन होने की वजह से भी कई सारे परिवार में झगड़े होना और अलग अलग मुद्दों पर संघर्ष हुआ था। तो निश्चित तौर पर जो मुकेश पंचोली है, शिवाजी जी है, सालगे जी, बिनी जी और हरीश गुजेडी, तो मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो विषय चुना है तो लॉकडाउन में काफ़ी समस्या लोगों को आई थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो मोबाइल, क्योंकि आज जो मोबाइल हर एक के हाथ में तो ही है, मगर जो उसकी कीमतें बढ़ी है, तो जब गरीब परिवार अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए जब ऑनलाइन का जब विकल्प उन्होंने चुना, तब उनके पास कोई पूंजी नहीं थी, तो कईयों को अपने जेवरात गिरवी रखकर या कुछ अलग तरीके से उनको मोबाइल देना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी जो बच्चों की तरफ से जो पॉजिटिव आना चाहिए था वो नहीं आने की वजह से इस फिल्म पर जो उन्होंने काफ़ी हाईलाइट किया है। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस तरह की जो फिल्में होती है, उससे जो माता पिता, जो परिवार है, उनके जो अभिभावक है, तो निश्चित तौर पर इस फिल्म देखने के बाद अपने बच्चों पर ध्यान रखेंगे और इस पर अगर सुधार होता है तो निश्चित तौर पर ये फिल्म की सबसे बड़ी सफलता होगी। बहुत अच्छी बात गलगली जी बताया। मैं शिवाजी सारंगी जी यहाँ पे जो फिल्म का जो इन्होंने निर्देशक किया हुआ है उनके बाद में आऊँगा। फिल्म की जो मेन कैरेक्टर यहाँ पर है, जो आर्टिस्ट हैं, अभिनेत्री जो हैं, अपने माँ की भूमिका बड़ी खूबसूरत निभाई। मैंने देखा है इसके पहले भी आपका एक प्रोमो, वास्तव में आपने फिल्म में एक दमदार अभिनय किया है। क्या लगता है कि आज इस फिल्म को 11 अवार्ड मिले हैं, कितनी मन में खुशी आपको हो रही है? खुशी तो बहुत है। पहले तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, फिल्म में मैंने कभी की नहीं है कुछ, फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। जैसे मोगा सर ने मुझे ये फ़र्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट बताया तो मुझे मतलब अलग लगा कि अब मेरे घर में भी लड़की है, तो अगर ये मतलब हो सकता है, समाज में ये सब चल सकता है, तो मुझे ऐसा लगा कि समाज को संदेश देना बहुत ज़रूरी है कि ये अगर बच्चे किसी के घर पे है तो अपने को ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये माना कि आपकी मेहनत सफल हो गई है?
जी सर, ये मतलब ये अभी देखने के बाद और जैसे 11 अवार्ड देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अपनी जो सफल मेहनत है ना वो अच्छे से सफल हो गई है। कहीं ना कहीं वास्तव में पूरे के पूरे जो आर्टिस्ट करेक्टर है कहीं ना कहीं आपको उत्साहित मान रहे हैं। शिवाजी सारंगी जी कहीं ना कहीं इस फिल्म में अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी सोच और अपने कलम के माध्यम से और अपने डायरेक्शन के माध्यम से फिल्म को सफल बनाने पर अपना योगदान दिया। शिवाजी सारंगी जी, वास्तव में फ्लैश न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसे मुद्दे उठाया कि शायद कि बड़े बड़े डायरेक्टर इस विषय को सोच नहीं सकते थे, लेकिन आपने उस मुद्दे उठाया। कैसा लग रहा है आज लोगों को लाड़ प्यार, आज यहाँ पर सब बड़े बड़े अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं और लोगों को प्रोत्साहन 11 अवार्ड, पहली फिल्म, और भी आपने ऐसा क्रिएटर चुना जो कई फिल्मों में काम नहीं किए थे, उनको भी आपने हाईलाइट कर दिया है। फ्लैश न्यूज़ का धन्यवाद। आपने जैसे अभी कहा कि सपना पूरा हो गया, सच में आज मेरा सपना पूरा हो गया है और इतना पूरा हाउसफुल थिएटर है। थिएटर कम सीटों का है लेकिन हाउसफुल देख के खुशी हो रही है। और फिल्म का रियलिटी में 11 अवार्ड है और कुछ सिलेक्शंस है ऊपर, अभी कुछ और रिजल्ट बाकी है। क्या लगता है फिर आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि मतलब आने दिनों में फिर सामाजिक मुद्दे फिल्म बनाई जा सके? मुकेश पंचोली ठीक आपके पीछे खड़े हैं, आपके प्रोड्यूसर हैं। लगता है कि फिर मतलब जब इस सब में मोटिवेशन मिलता है, जब लोगों को प्यार मिलता है, जब लोग आपको प्यार करते हैं, अवार्ड मिलते हैं, लगता है कि फिर बाद में किसी और मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़े, फिर फिल्म पे काम करें? मेरे मन में कंटिन्यू यही सोच रहती है कि नया विषय लोगों तक कैसे पहुँचाऊँ। अभी एक जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाई हो गया, इससे पहले भी मैंने एक वडारी फिल्म बनाई थी, आधा किलो आटा बनाई थी। आधा किलो आटा तो सर 1.5 मिनट की 2 मिनट की फिल्म थी वो। इसके कलाकार भी यहाँ पे आए हुए हैं आधा किलो आटा के, तो उसको भी 3 अवार्ड है, वडारी को 4 अवार्ड है। अभी फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में इसको 11 अवार्ड है और कुछ सिलेक्शंस है। उसका रिजल्ट अभी कम से कम उसको 15 अवार्ड तक जाने वाला है। 15 अवार्ड तक जाने वाला, कहीं ना कहीं सिलेक्शन और बाकी है। इस फिल्म के कर्ता धर्ता कहीं ना कहीं फिल्म का प्रोड्यूसर जो होते हैं उस फिल्म की एक नींव होती है। मुकेश जी, वास्तव में फ्लैश न्यूज़ की तरफ से मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि 11 अवार्ड एक मायने रखता है एक शॉर्ट फिल्म को। आपके बाद में आऊँगा। रियाज हमारे मेरे सहयोगी मित्र पत्रकार हैं। रियाज भी आपने फिल्म देखी, एक वास्तव में समाज संदेश देने का काम किया गया है, तो आप देखिए हाँ, बहुत अच्छा कार्य किया इन्होंने कि ऑनलाइन के माध्यम से जो आज चल रहा है, बच्चे लोग जो मोबाइल लेकर ऐसा लग रहा है पढ़ाई कर रहे हैं, इफेक्ट है मतलब वो कहीं ना कहीं दिखाना काम किया। मुकेश जी बताइए, 11 अवार्ड वास्तव में आपको लगता है इसे प्रोत्साहित कर रहा है कि लगता है कि फिर आने वाले दिनों के अंदर शिवाजी सारंगी के साथ मिलकर आप फिर कोई नए विषय पे नए सब्जेक्ट काम करेंगे? आप जरूर करेंगे, समाज हित के लिए रहेगा, जरूर काम करेंगे। पवित्र समय का 12वां प्रकाशन आज यहाँ पर हुआ, 12 साल पूरे हुए, उस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? वास्तव में मैंने देखा है कि पवित्र समय के न्यूज़ के माध्यम से अपने समाज की हर उस चीज़ को उजागर किया जो सरकार तक पहुँचनी चाहिए। कहीं 2 बड़ी उपलब्धि है, 11 अवार्ड और 12 वर्ष आपका पवित्र समय न्यूज़ का। एक आखिरी कमेंट आपसे, इसके बाद सेकंड शो अभी चालू होने वाला है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मेरे पेपर का 12वां वर्ष का प्रथम अंक था और आज मेरी फिल्म जो ऑनलाइन पढ़ाई हमने बनाई थी उसका प्रीमियर शो रखा था। और आज जिस प्रकार से हमारी मीडिया भाई लोगों का या और भी हमारे चाहने वालों का जिस प्रकार से हाल भरा हुआ दिखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। पत्रकार अशोक तिवारी जी कहा कि पठान के बाद दूसरी रिकॉर्ड फिल्म, ये 2.5 मिनट की जो फिल्म आपकी 1.5 मिनट की है, रिकॉर्ड तोड़ दिए। कहीं वास्तव में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि अशोक तिवारी जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनके विचार जो हैं वो सिर्फ उस प्रकार से देखते हैं कि ये बिजनेस के लिए बनाई गई है। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये बिजनेस फिल्म नहीं थी। उनको ये मालूम होना चाहिए कि एक शॉर्ट फिल्म थी, हम समाज को मैसेज देने के लिए बनाए थे। समाज को मैसेज देने के लिए फिल्म को मतलब पैसा कमाने के माध्यम से नहीं बनाएगा। कहीं सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से अपने अपने विचार रखे हैं। जाहिर तौर पर फ्लैश टीवी न्यूज़ की ओर से सभी जो फिल्म के जो भी कैरेक्टर हैं, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, हमारे अतिथि जो फिल्म देखे, सभी लोग अपनी तरह से शुभकामनाएं दी है। मैं चाहूँगा आप भी सोशल एक साइट पर जाकर इस फिल्म को देखें और वास्तव में कहीं ना कहीं इस फिल्म एक समाज को संदेश देने के लिए काम कर रही है। अब आपने देखा कि ऑनलाइन पढ़ाई का प्रीमियर शो सेकंड यहाँ पर देखा गया, सभी दर्शकों की आंखें भर आई। वास्तव में सही मायने में कहूँ तो सेकंड प्रीमियर शो मैंने देखा हुआ है। एक ऐसी मूवी ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान परिवार के जो अभिभावक थे, पेरेंट्स थे, किस तरह मध्यम वर्गीय परिवार पर ऑनलाइन पढ़ाई की मार पड़ी है। बच्चों को स्कूल की फीस, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल देना,
और घर की राशन की आपूर्ति करना कितना बड़ा चैलेंज था, लेकिन उस दौरान क्या इफ़ेक्ट जो ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से मोबाइल के द्वारा पढ़ा है हमारे जो खासकर जो नौजवान युवक युवतियाँ थी, इस फिल्म को साफ तौर पे आपने देखा हमारे इस न्यूज़ पर एक समझ संदेश देने का काम की इस ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से किया गया। यहाँ पर सब देख सकते हैं हमारे भाई, यहाँ पे ऑडियंस है, दर्शक है, इन सब जानने की कोशिश करेंगे। बारी बारी सबसे नहीं पूछ सकते, लेकिन एक दो लोग कमेंट लेंगे। आपने फिल्म देखी ना? यस। क्या लगता है आपको कि फिल्म वास्तव में कितनी सच्चाई साबित करती है? ये 3 घंटे की फिल्म से तो अच्छा, बहुत अच्छा लगा, मन भर के आया। लेकिन सही मायने में ये मोबाइल भी ना बहुत गलत दिखा है। मोबाइल नहीं देना चाहिए बच्चे लोग के हाथ में। अपन दे देते, लेकिन बच्चे लोग क्या करते क्या नहीं मालूम नहीं पड़ता है। बच्चों को मालूम नहीं पड़ता है। मैडम आपने फिल्म देखी है? हाँ, देखिए। वास्तव में क्या लगता है कि मतलब वो ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान जो बच्चों की जो मोबाइल दिया गया था, कहीं ऐसा नहीं 100% बच्चे इस पर गलत हुए, कहीं ना कहीं बच्चे इसके इफेक्ट हुए हैं? पण ते आपण लक्ष द्यायला पाहिजे. आपले मुलं काय करतायत, अभ्यासच करतायत की पिक्चर बघतायत की काय करतायत ते आईवडिलांनी बघायला पाहिजे. आता इथून तरी पुढे शिकायला पाहिजे आईवडिलांनी. ठीक है, बट आप अपना कमेंट दीजिए। हम लोग बोलते हैं बच्चे गलत है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, तो पहला हम लोग माँ बाप ही कितना मोबाइल लेके बैठते हैं, इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए. हम लोग खुद मोबाइल लेके बैठते हैं तो बच्चे लोग के ऊपर ध्यान ही नहीं होता है हम लोग का. तो पहली बात तो हम मोबाइल कम देखें, काम से काम देखें तो बच्चे लोग के ऊपर ध्यान दे सकते हैं कि कितना मोबाइल बच्चे लोग देखना चाहिए और कितना पढ़ाई कर रहे हैं और क्या खेल रहे हैं या गेम खेल रहे हैं. अभी गेम खेलते खेलते भी तो बच्चे लोग कितना क्या क्या, पबजी जो आया इस वजह से भी बच्चे लोग ने कितना आत्महत्या की, कितना क्या क्या हो गया. तो इस बात के ऊपर से हम लोग पेरेंट्स लोग देखना चाहिए कि हमारा बच्चा सही पढ़ाई कर रहा है क्या. घर में देखो कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स के जो खासकर जो बच्चे के पिताजी होते हैं, घर के बाहर होते हैं, ये जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर होती है कि बच्चे घर में होते हैं, माताओं की जिम्मेदारी होती है. स्वराज फिल्म यूनियन के यहाँ के हमारे सर, आप फिल्म से जुड़े हुए हैं. वास्तव में एक फिल्म जो आज यहाँ पे दिखाई गई, इसका प्रीमियर शो यहाँ पे हुआ है, कैसा लगा आपको? वास्तव में एक समाज को संदेश देना काम कर रही नहीं कर रही? नहीं, काफ़ी कम प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होते हैं कि जो पैसा कमाने के लिए फिल्म नहीं बनाते, अपने समाज के लिए, अपने पूरे भारतवर्ष में हमारे भारतीय नागरिक में जागरूकता आने के लिए फिल्म बनाते हैं. उसमें से ये जो टीम है पवित्र समय और ये जो प्रोडक्शन टीम है, इन्होंने अच्छी कोशिश की है. मोबाइल कितना, जैसे हम बोलते हैं करके, क्या मराठी में एक हम बोलते हैं विज्ञान शाप की वरदान, यानी साइंस अच्छा है या बुरा है. साइंस के 2 बाजू होते हैं, एक अच्छा काम भी करवाता है और बुरा काम भी करवाता है. तो मोबाइल से कुछ लोग अच्छा काम भी करते हैं, बट मिडिल क्लास में जो प्रभाव है, दुष्परिणाम, ये तुरंत दिखाई देता है करके. क्या डैडी, हमने फिल्म में देखा कि 20,000 का मोबाइल लेने के लिए वो दुकान में जाता तो उसको देखना पड़ता है करके कितना महंगा है, मेरी उतनी सैलरी नहीं है. उसके बावजूद तो मिडिल क्लास के डैडी उनके लिए, बच्चों के लिए मोबाइल ला के देता है. फिर उसका देख मम्मी फ़ोन आता है स्कूल से कि मतलब बच्चों को फीस भरनी है, और अगर एक हफ्ते में अगर फीस नहीं भरी गई, हाँ वो तो हाँ निकल दिया जाएगा. वो एक छोटा सा संदेश छोटा नहीं बड़ा ही संदेश है करके. क्या जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो किस तरीके से पेरेंट्स लोगों को परेशान करते हैं. एक छोटा ही काफ़ी कम डायलॉग था, लेकिन काफ़ी अच्छा डायलॉग था. काफ़ी अच्छा डायलॉग था वास्तव में. कोरोना कार्यकाल के अंदर सभी लोग देखो, इसमें कैरेक्टर हमारे हैं जो आपने देखा अखबार पढ़ने के माध्यम से जो उन्होंने एक संदेश दिया है. सबसे इस फिल्म को वास्तव में अपनी जो मेहनत का जो सारे कैरेक्टर उसमें एक्टिंग के माध्यम से लोगों को दिखाया है. शिवाजी सारगे जी, मुकेश पंचोली जी, हरीश गुच्चिटी जी, इन लोगों ने इतनी सोच उनकी, वास्तव में फ्लैश न्यूज़ की तरफ से मैं इनकी सोच को सलाम करता हूँ. शिवाजी सारगे जी, इसके पहले भी मैं आपसे पूछ चुका हूँ. दर्शक मुझे लगता है कि फिर आपसे भावना रखेंगे कि आने दिनों के अंदर फिर कुछ समाज के ऐसे मुद्दों को लेकर उठाएं ताकि सरकार जागरूक हो सके, पेरेंट्स जागरूक हो सके. इस पर कुछ आपके विचार चल रहे हैं? बिल्कुल. इसके बाद और एक हमारी एक स्टोरी पे काम चल रहा है, अभी तो मैं बता नहीं पाऊँगा. ठीक है, क्योंकि आप हमेशा सस्पेंस करके काम करते हैं. इसके पहले भी आपने सिर्फ सस्पेंस ही दिखाया था, लेकिन आज वास्तव में आपने ओपन कर दिया है. रियाज भाई पत्रकार, आपने फिर अपने बार में इंटरव्यू पहले आपने कहा था मैंने मूवी देखी नहीं, अब आपने देखी है. देखी बहुत सच्ची हकीकत बता दी है, जो कि ये चीज़ आज कोई बड़ी बॉक्स ऑफिस की फिल्म में नहीं बताई होगा, वो चीज़ इन्होंने उजागर कर दिया और प्रैक्टिकली लोगों के सामने और एक माँ बाप के सामने, पेरेंट्स के सामने उन्होंने लेकर आया, ताकि माँ बाप की भी आँखें खुल जाएगी, ये फिल्म खुल जाएगी. वास्तव में कहीं ना कहीं जैसा कि इसके पहले भी अशोक तिवारी जो पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि एक पठान एक फिल्म
ठीक है 500 करोड़ कमा सकती है, लेकिन वास्तव में समाज के अंदर इस तरह फिल्म अगर बड़े पर्दे पर अगर रिलीज होती है तो कहीं ना कहीं पठान को कहीं पीछे ढकेल सकती है। इसके प्रोड्यूसर यहाँ पे मुकेश पंचोली जी, वास्तव में आपने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और मैं फिर एक बार कहूँगा कि दर्शकों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, इस तरह की और फिल्म प्रोड्यूस करें, मेरे हार्दिक शुभकामनाएं हैं। कैसा लग रहा है? 11 अवार्ड आपको फिर मिला है और बता रहे शिवाजी सारंगी जी की मतलब और 2-4 अवार्ड में ये फिल्में जा रही हैं, उसमें मैं चाहूँगा दर्शकों के माध्यम से सबकी दुआएं रहें कि आपको अवार्ड और मिले। राजकुमार जी, ऐसा है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मैंने जो सामाजिक मुद्दा उठाया और समाज को जो जागरूकता लाने की जो फिल्म का निर्माण किया, जिसका श्रेय मैं शिवाजी सारंगी को देना चाहूँगा क्योंकि ये सब उन्हीं की मेहनत का है। क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ, अखबार के माध्यम से मैं सिर्फ आर्टिकल लिख सकता हूँ, लेकिन पर्दे पर उतारने का काम उन्होंने किया है और आज जो सफलता मिली मुझे बड़ी खुशी हो रही। और आगे चाहे भविष्य में अगर ऐसा रहा कि समाज को जागरूक करना है तो इस प्रकार की फिल्में फिर हम बनाएंगे। हालांकि हम प्रोफेशनल प्रोड्यूसर नहीं हैं, हम पत्रकार हैं, लेकिन हमको समाज को जागरूक करने के लिए काम करना पड़ रहा है। प्रोफेशनल प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन एक समाज से एक बड़ी अपेक्षाएं हरीश जी जुड़ चुकी हैं। आप पत्रकार हैं, आज पवित्र समय का 12 वर्ष भी पूरा हो रहा है, इसका 12वां अंक भी प्रकाशन पे किया गया है। अब प्रोफेशनल प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन फिर भी समाज में जो आपने चीज़ परोस दी है लोग अपेक्षा कर रहे हैं, तो इस तरफ फिर भी मैं चाहूँगा कि एक आखिरी कमेंट आपसे लिया जाए। मैं क्या कमेंट दूँ, जो भी है ये मुकेश पांचोली और सारंगे इनकी सब से मेहनत है और ये जो फिल्म जो देखा है अपने, इसमें तो यही बताया कि इसमें पेरेंट्स लोग को अच्छे से अच्छा ध्यान देना चाहिए बच्चे के ऊपर। इसी मुद्दे पर एक फिल्म बनाया गया और आप इसे देखना चाहिए सभी लोग ने। इससे अच्छी समझ में आ रही है दर्शकों की, क्योंकि देखो सारी की सारी टीम एक दूसरे को धन्यवाद दे रहे हैं, एक दूसरे को श्रेय दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी एकजुटता ही इस फिल्म की कामयाबी का कहीं ना कहीं राज इसमें छुपा हुआ है। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़, DN नगर, इम्पा हॉल से।